पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, वास सता उयस्सणम पुरिसस्स दस दशाओ पण्णत्ताओ तंजहा संगह शिलोगो बाला किड्डा मंदा बला पर्णाहायणी पवंचा पब्भारा मुम्मुहि सायणी तथा। आदमी का जीवन काल वर्तमान के यहाँ के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण कितना होता है? 100 वर्ष का आयुष्य एक पूर्ण आयुष्य के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि 100 के पार भी लोग जाने वाले जाते हैं। हमारे साध्वी विदामा जी हैं, 100 पार कर आगे बढ़ गई है, जीवन के 11वें दशक में वो चल रही हैं। और हमारे धर्म संघ में तो चारित्रात्माओं में प्रथम चारित्रात्मा हुई है, जो 100 पार करके जीवन की दूसरी शताब्दी के प्रथम दशक में प्रवहमान है। तो कोई कोई 100 के पार भी होते हैं। अधिकांशतया तो वर्तमान में 100 के अंदर अंदर ही लोग आगे के लिए प्रस्थान कर देते हैं। परंतु हम 100 वर्षों को एक सामान्य रूपेण पूर्ण आयुष्य मान लें। अब इस संदर्भ में बात बताई जा रही है कि शतायु पुरुष के जीवन में 10 दशाएं होती हैं। 10-10 वर्ष की 10 अवस्थाएं होती हैं। शास्त्रकार ने बताया है कि पहली अवस्था है बाला, यानी 10 वर्ष तक का शुरू का जो बचपन का जीवन काल है, वह अवस्था है बाला। ये एकदम बचपन की अवस्था होती है। जन्म से लेकर जब नवजात होता है, 10 वर्ष तक की उम्र है। इसमें ज़्यादा सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। बच्चा होता है, न उसे परिवार की चिंता, अपना निश्चिंत जीवन रह सकता है। सोया, एकदम छोटा तो सोया रहता है, पड़ा सोया रहता है, अपना प्यार भी प्राप्त करने वाला करता रहता है। तो वो बाला अवस्था है। बाला अवस्था में बच्चे स्कूल में भी चले जाते हैं। भगवान महावीर भी बाला अवस्था में कलाचार्य के पास अध्ययन के लिए ले जाए गए थे। तो ये बाला अवस्था है, शिशुत्व की अवस्था है। दूसरी अवस्था है किड्डा, क्रीड़ा। क्रीड़ा की 11वें से लेकर 20 वर्ष तक यह दूसरा दशक है जीवन का। यह खेल कूद का समय होता है, खेल कूद की मनोवृत्ति। इसमें बच्चे खेलने में रुचि लेते हैं और कुछ इंद्रियाग्नि शांत रहती है। खेल कूद में ज़्यादा रस लेते हैं बच्चे, मनोवृत्ति खेल कूद की रहती है। यह जीवन का दूसरा दशक होता है, क्रीड़ा अवस्था। तीसरी अवस्था 21वें से 30 वर्ष तक की है, मंदा। इसमें व्यक्ति को मंद कहा गया है। कोई विशिष्ट बल बुद्धि
का प्रदर्शन करना, इसमें वो कुछ मंद रहता है और कुछ भावनाएं उसकी बढ़ जाती है, शरीर भी कुछ समर्थ हो जाता है, किसी रूप में वह मंद भी रहता है। विशिष्ट बल बुद्धि के कार्य प्रदर्शन में वह मंद रहता है, ऐसा बताया गया है। चौथी अवस्था 31वें से 40 वर्ष तक की है, बला। इसमें आदमी में बल प्रदर्शन की क्षमता प्राप्त हो जाती है, आदमी एकदम बलवान, जैसे 32 वर्ष का एकदम जवान। ये चौथी अवस्था में 32 वर्ष भी आते हैं, बलवान होता है आदमी। यह बल की अवस्था, बल को दिखाने की अवस्था भी होती है, वो क्षमता आ जाती है। 5वीं अवस्था है प्रज्ञा, 41 से 50 वर्ष तक की है। इसमें कुछ आदमी को परिवार के बारे में सोचना होता है, परिवार की चिंता करनी होती है, तो प्रज्ञा, चिंतन करना होता है परिवार के बारे में। बेटे हो जाते हैं तो परिवार का भरण पोषण, परिवार की व्यवस्था, इस बारे में आदमी को प्रज्ञा का उपयोग यानी चिंतन करना होता है। 6ठी अवस्था 51 से 60 तक हाइनी अवस्था आ जाती है। इसमें कुछ इंद्रिय बल क्षीण हो जाता है, कुछ शरीर में क्षीणता आ जाती है, सबके नहीं भी आए, थोड़ी थोड़ी विरक्ति भी आ सकती है, थोड़ी इंद्रिय शक्ति में कुछ क्षीणता, तो हान होता है, ये हाइनी है। 7वीं है प्रपंचा, 61 से 70 वर्ष तक की यह अवस्था है। इसमें थोड़ा शरीर में असर हो जाता है, जैसे बार बार थूकना, थूक गिरना, कफ हो जाता है, बार बार कफ निकालो, कफ की स्थिति, कई बार खांसी आती रहती है। यह 7वां दशक है, इसमें थोड़ी शरीर में ऐसी स्थितियां, कफ आना, खांसी आना, बार बार थूकना, थूक गिरना, यह स्थिति बन सकती है। यानी अब यह उतार की स्थिति है। 8वीं यानी 71 से 80 तक की है प्राग भारा। इसमें शरीर में चमड़ी में झुर्रियां पड़ जाती है, झुर्रियां, और थोड़ा बुढ़ापा भी घिरने लग जाता है। तो यह स्थिति थोड़ा वार्धक्य की हो जाती है, शरीर पर बुढ़ापा दिखने लग जाता है। 9वीं है मृन्मुखी, 81 से 90 की अवस्था है। इसमें तो वो बुढ़ापा मानो आक्रमण सा करने लग जाता है। फिर कई बार मन मेरे, अब कितना जिएंगे, जीवन कब तक रहेगा, क्या पता कैसी स्थिति रहेगी मेरी, कौन सेवा करेगा, ज़्यादा जीऊँ कि न जीऊँ, क्या जीना है, अब इतना वर्ष आ ही गए हैं। तो इसमें शरीर में बुढ़ापे का आक्रमण हो जाता है, ये मृन्मुखी अवस्था। 10वीं है साइनी, 91 से 100 वर्ष तक की अवस्था है। इसमें साइनी आदमी बस सोया रहता है पलंग पर, कभी झपकी, कभी निद्रा, खटिया पर सोया रहता है अपना, कभी बैठ गया, कभी सो गया। ये अंतिम दशक है जीवन का। इसमें व्यक्ति का स्वर भी इतना बुलंद नहीं रहता, और कई बार वो चित्त में मूर्छा सी आ जाती है, दुर्बलता आ जाती है, कई बार दुखी भी हो जाता है, रे कोई मेरी सुनता ही नहीं है, मुझे पानी भी नहीं पिलाया रे, तो वो मन में दुखी रहता है, मेरा काम नहीं किया, मुझे कोई पूछता ही नहीं, मेरे से कोई बात ही नहीं करता है, पास में कोई बैठता ही नहीं है, जो मन में तनाव, दुख भी होता रहता है इस अंतिम दशक में। क्योंकि बुढ़ा इतना हो गया,
अब कोई आके बैठे न बैठे, कौन बैठे कोई न बैठे। तो ये 10 अवस्थाएं बताई हैं। इन अवस्थाओं के संदर्भ में एक हम बोध ले सकते हैं, अनुकूलता हो तो, कि जीवन की शैली का यूँ 10-10 वर्षों के बाद अब कैसे जीऊँ, अब 60 आ गए अब कैसे जीऊँ, अब 70 आ गए अब क्या करूँ, 80 आ गए अब कैसे जीऊँ। 10-10 वर्षों के हिसाब से अपने जीवन शैली में कहीं मोड़ लेना उचित लगे तो मोड़ लिया जा सकता है। अभी 50 आ गए अब कैसे जीऊँ, 60 आ गए अब हमेशा 25-30 वर्ष के हमारे संत हैं वो जैसे हैं वैसे ही 70 वाले रहेंगे तो इतना अनुकूल। 25-30 वाले आराम से गोचरी जाते हैं, कभी मिठाई खा लेते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं, कभी। अब 80 आ गए अब वही खाते रहेंगे तो स्वास्थ्य में भी असर हो सकता है, साधना के हिसाब से भी। तो 10-10 वर्षों से अपने जीवन शैली में क्या मोड़ लाना, वो भी अनुकूलता हो उचित लगे तो चिंतन किया जा सकता है कि अब आगे कैसे जीना है। 70 आ गए अब कैसे जीवन जीना, 80 आ गए अब कैसे जीना, जीवन शैली कैसे रखना। जीवन शैली में जैसे आप लोग गृहस्थ हैं कि अब 9वीं दशा आ गई है, 9वीं मृन्मुखी दशा आ गई है, अब तो बुढ़ापा है, अब कैसे जीना। कि भाई अब व्यापार धंधे में कितना समय लगाना आवश्यक नहीं है, ज़्यादा समय लगाना, धर्म ध्यान में ज़्यादा समय लगाएं। अनुकूलता हो तो सामायिक कर लो, किताब धार्मिक पुस्तक पढ़ लो, जप करो। अनुकूलता हो तो चारित्र आत्माओं के पास दर्शन सेवा व्याख्यान सुनना, वो कुछ कर लो। इतना नहीं है तो आजकल टीवी से भी आ जाता है प्रवचन, कई लोग टीवी से, बहुत लोग होंगे सामायिक कर ली, व्याख्यान भी सुन लिया टीवी में। तो जितना संभव हो, भी 9वां दशक आ गया है, अब धार्मिक साधना में कितना समय बिता सके। तो यूं ये मान लो 100 तो आएंगे या नहीं आएंगे, भगवान जाने कितने आएंगे, पर इसके हिसाब से अपने जीवन में मोड़ ला सकते हैं। अभी 50 आ गए तो आगे कैसे जीना, 60 आ गए तो आगे कैसे जीना, 70 आ गए तो आगे कैसे जीना, 80 के बाद कैसे जीना, जवानी में कैसे जीना। युवा अवस्था है एकदम, उसमें कैसे जीना। हमारे चारित्रात्माएं हैं, साधु साध्वियाँ हैं, वो भी अपने ढंग से कि किस अवस्था में कैसे जीना। अब युवा अवस्था है तब तो यात्रा भी हो सकती है, दूर दूर इधर उधर जाना अनुकूलता है तो हो सकती है। अब 70 आ गए बाद में क्या यात्रा करूं, पैरों से तो चलकर कितनी यात्रा हो पाएगी। हमारे संत मुनि जी आए थे कि अब ज़्यादा तो घूमना फिरना, चल कर के तो ज़्यादा घूमना फिरना मुश्किल है। तो अब 70 के आसपास आ गए हैं, अब कोई लंबा विहार कर दे, कोई करने वाले कर दे, कोई कोई तो कर दे, बाकी शरीर को देखकर अपनी जीवनचर्या बनानी चाहिए भी कैसे क्या करें। अब तो जीवन को ये 10 भागों में बांट दिया गया, तो ऐसे सुंदर एक दिशा निर्देश लिया जा सकता है। जवानी चली गई, अब बाद में तो कई स्थितियां शरीर पर असर कर सकती है। वो बुढ़िया जा रही थी, वो 80 पार की थी, तो थोड़ी चलती तो झुक गई, यूँ झुक कर के चलती थी, झुकी झुकी चलती। तो बच्चे की अवस्था तो बच्चे की होती है, तो कोई 10-12 वर्ष का बच्चा था तो कि दादी माँ उसकी दादी थी, वो बच्चा आ रहा था और वो दादी माँ झुकी झुकी चल रही थी। तो दादी पोता का अपना व्यवहार हो सकता, तो दादी माँ विनोद में बोला, क्या चीज गुम हो गई, इतनी झुक कर के क्यों चलती हो, क्या चीज गुम हो गई, क्या देख रही हो, इतनी झुक कर क्यों चलती हो, कोई चीज गुम हो गई है क्या। तो दादी भी अच्छी महिला थी, बोली हाँ पोता बेटा एक चीज गुम हो गई, उसको खोज रही हूं, क्या चीज गुम हो गई।
दादी बोली, गतम में यौवन मौक्तिकम, मेरा जवानी का मोती गुम हो गया। उस जवानी के मोती को यूं झुक करके मैं खोज रही हूं, मेरी जवानी कहाँ चली गई। तो जवानी चली गई। अब इस जीवन काल में तो अवस्था के हिसाब से, तो उम्र के हिसाब से तो आने वाली नहीं है, बाकी शरीर की अनुकूलता तो रह सकती है। तो जवानी चली गई, अब वो वापस मिलने वाली नहीं। अब तो आगे जन्म में फिर कोई मिल जाएगी तो मिल जाएगी, यहां तो चली गई। तो जवानी की अवस्था है, उसका क्या उपयोग करना। हमारे साधु संत लोग हैं, कई युवा अवस्था के। हमारे मुनि ध्रुव कुमार आज आया था, ध्रुव कुमार का आज जन्म दिवस है का कितने 19 वर्ष पूरे हो गए हैं। तिथि दिनांक दोनों आज एक है, ठीक है, यह विधि व्यवस्था है। 19 वर्ष के बाद तिथि और दिनांक कहते हैं प्राय एक हो जाते हैं। तो वो युवा अवस्था का साधु मुनि ध्रुव कुमार छोटा सा दिखने में लगता है, तो आया था कि 20वां वर्ष यानी दूसरी अवस्था का अंतिम वर्ष आ गया है। तो जवानी का क्या उपयोग करना। जवानी है तो कैसे अपनी संयम की साधना भी अच्छी रहे। इसने अच्छी बात भी अच्छी कही थी, संयम की साधना अच्छी रहे, साथ में सेवा, स्वाध्याय, विकास। अभी विकास का अवसर है, तो जवानी में और कितना विकास। अच्छा व्याख्यान दे सकें, अच्छा संगान कर सकें, व्याख्यान में बढ़िया गीत राग रागिणियाँ अच्छी गा सकें। अच्छा योग है मुनि दिनेश कुमार जी का भी, अच्छा तुम्हारा भी अच्छा ठीक है, कंठ ठीक लग रहा है। तो गाने का विकास, व्याख्यान कैसे बढ़िया दे सकें, भाषण बढ़िया दे सकें, सेवा बढ़िया कर सकें। जहाँ सेवा की जरूरत है, जवानी है, शरीर में ताकत बनी रहे, लंबे काल तक ताकत बनी रहे, कि शरीर की शक्ति का उपयोग करें, सेवा में करें। जहाँ सेवा की जरूरत हो, वृद्ध ग्लान कोई, जहाँ जरूरत हो कि सैनिक की तरह, जहाँ अपेक्षा रात की 11 बजे भी कर दे कि सेवा करनी है, अवस्था शरीर का अनुकूल्य रहे, हाँ तैयार है। तो यह जवानी का उपयोग हो कि हम सेवा कैसे अच्छी कर सकें। अब बाद में 80-90 आ जाए, फिर तो आदमी जितनी कर सके उतनी सेवा करे भले। तो जवानी की अवस्था है, उसमें सेवा, स्वाध्याय, विकास और मेरा कैसे हो सके। तो यह अवस्था है। अभी तो 19 है, तो और विकास कैसे। सब अध्ययन का, ज्ञान का, बोलने का, भाषण का, व्याख्यानकार, सेवा करने का, कोई काम करना हो, गोचरी जाना, दूर जाना, कहीं जाना, अभी तो सब कर सकते हैं, भारी झोली उठाकर ला सकते हैं। ऐसी स्थिति रहे और अपना संयम की साधना पुष्ट रहे, संयम वो चेतना पुष्ट रहे, वैराग्य वृत्ति अच्छी रहे, शास्त्रों का आलोडन विलोडन जितना समय मिले ऐसा हो सके, तो आध्यात्मिक साधना अच्छी चले। तो जो जवानी की अवस्था में हैं, नव युवक हैं, उनको अपने नव यौवन का अच्छा उपयोग करना चाहिए। तो हमारे कई छोटे छोटे बाल मुनि जो अभी एकदम युवा अवस्था में आ रहे हैं, कई तो अभी शायद दूसरी अवस्था, इस क्रीड़ा अवस्था में है। क्रीड़ा अवस्था में, तो क्रीड़ा अवस्था संतों में वो क्रीड़ा नहीं होनी चाहिए कि खेलें, वो खेल नहीं, वो गेम्स खेलें, वो क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए। वो अपने अध्यात्म की क्रीड़ा, काव्य शास्त्र विनोदे न कालो गच्छति धीमताम, तो वो बाह्य क्रीड़ा नहीं, अध्यात्म की भले कोई अच्छी क्रीड़ा हो अपनी ज्ञान ध्यान के विकास की। तो हमारे संतों में तो कई अभी इस दूसरे दशक में कई संत होंगे, दूसरे दशक में, तो उनका अच्छा विकास होता रहे, क्यों ज्ञानार्जन का विकास हो। हमारे साथियाँ भी खूब अभी जो विकास करने सकनी है, विकास करें, सेवा का, साधना का, ज्ञान का विकास करें, तत्वज्ञान का विकास करें। तो ये 10 अवस्थाएं जो थानंग में बताई गई हैं, वो एक दिशा निर्देश दे सकती है किस अवस्था में हमें क्या करना है। अब 80 आ गए, अब ज़्यादा विकास तो होगा, उतना होगा, काफ़ी विकास कर लिया तो कर लिया। अब विकास का प्रयास करें, हो सके दूसरों को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और न हो तो अपना जाप करो, स्वाध्याय करो, बैठे रहो शांति में, अपेक्षा हो तो लेट जाओ,
बाकी जाप स्वाध्याय करते रहो। तो यों हमें इन 10 अवस्थाओं का सम्यक उपयोग करना चाहिए। वृद्धावस्था आ गई, 90 पार भी चले गए, कोई बात नहीं, 90 पार हो गए, अब जाप ज्यादा करो, जाप करो खूब। और मान लो इतनी अनुकूलता नहीं है, लेटे लेटे बैठे बैठे जाप करते, नवकार मंत्र का जाप, नमो सिद्धानम का जाप करो, ताकि चेतना की शुद्धता बनी रहे। 9वां दशक है, अभी कुछ कर सकते हैं, किसी को बंचा दो, पढ़ा दो, बता दो, ज़्यादा घूम तो नहीं सकते, बैठे बैठे किसी को तत्व ज्ञान बता दो, किसी का सुन लो, शुद्धिकरण करा दो उच्चारण का, ऐसे काम कर लो, साहित्य लिखते रहो, और काम बैठे बैठे कर सको वो करो। तो बैठे बैठे भी बहुत काम किए, लेटे लेटे भी काम किए जा सकते हैं। लेटे लेटे तो संचालन किया जा सकता है, लेटे लेटे देश का संचालन किया जा सकता है, लेटे लेटे बताते रहो ये करो ये करो ये करो, लेटे लेटे भी काम किया जा सकता है। तो जीवन की 10 अवस्थाओं का हम कितना आध्यात्मिक उपयोग कर सकें, ऐसा हमारा चारित्रात्माओं का रुझान रहे, यह काम्य है।